इस्तेमाल शुदा ऑयल है वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बार बार फ्राई होने वाला जो ऑयल है वो जिस्म में जाकर मुख्तलिफ कह लें कि बीमारियों का बायस बनता है, अंदरूनी जलन होती है या सोजिश का बायस भी बनता है। अब इसके इस्तेमाल से ये भी बताया जा रहा है कि दिमागी कमज़ोरी, अमराज़ क़ल्ब और दीगर बीमारियों के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। दिमाग, जिगर और मैदा इंसान की अच्छी सेहत के ज़ामिन है, जबकि ये तीनों चीज़ें ही इस्तेमाल शुदा तेल से शदीद मुतासर होती हैं। अब इस पर हमने बात करनी है कि जनाब बार बार फ्राई होने वाला जो तेल है हमारी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह है और उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो किस तरह कर सकते हैं, कोई ऐसे टिप्स भी हैं हमारे पास या नहीं है। फिर इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ज़ुनैरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है एंड डाइटिशियन है, तो उनसे बात करते हैं। ज़ुनैरा, आपको खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ुनैरा, रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। आपका कैसा गुजरा? मेरा भी बिल्कुल ठीक ठाक, ऑन सेट, बिल्कुल ऑन सेट गुजर रहा है। तो मुझे बताएं, आजकल अभी भी वैसे जैसे घरों में फ्राई हो रही होंगी चीज़ें, इफ्तारी का टाइम हो गया है तो ख़वातीन जो है ना वो किचन में फुल जो है ना वो फ्राई और एहतमाम कर रही होंगी इफ्तारी का। तो ये जो ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं, इतना तो हमें पता है कि ये ट्रांस फैट जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट ये जो फ्राई हम करते हैं तो वो किस तरह नुकसानदेह होता है हमारे लिए? अच्छा मुनीबा, फ्राइंग एक बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है और यू नो कि हमारा टेस्ट ही डेवलप नहीं होता जब तक हम डीप फ्राइड चीज़ें यूज़ नहीं करते। बट द थिंग इज़ कि हर चीज़ की एक सेफ़ लिमिट होती है कि आपने उसको सेफ़ वे में कैसे यूज़ करना है। अब ऑयल को अगर हम बार बार रीफ्राई करते हैं या रीयूज़ करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो हमारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसके अलावा सोजिश है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल के मसले मसाइल हो जाते हैं, यानी कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये ऑयल की वजह से ही होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम बाहर से कोई ऑयली चीज़ खा ले तो हमारी फ़ौरन ही गट हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि 2 से ज़्यादा कभी भी ऑयल को 2 बार से ज़्यादा उसको रीयूज़ या रीफ्राई ना करें बार बार। और एक और चीज़, हम फूड पार्टिकल्स जो है ना वो ऑयल के अंदर ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, मोस्टली घरों में मैंने देखा है कि वो कढ़ाई के अंदर ही फूड पार्टिकल्स होते हैं, जबकि वो जो फूड पार्टिकल्स है वो आपके गट में जाके बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आप जो भी फ्राइड आइटम्स खाते हैं तो आप कहते हैं हमारा स्टमक डिस्टर्ब रह रहा है। तो इस वजह से हर चीज़ की एक सेफ लिमिट होती है। आप फ्राई कर सकते हैं लेकिन उसका एक मेथड है, उसका एक सेफ मेथड है कि आप 2 से 3 बार से ज़्यादा उसको रीफ्राई या रीयूज़ ना करें। अच्छा, वो मतलब आपने अगर आज यूज़ किया है तो आप 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं उस ऑयल को, उस फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करके। और उसको कूल टेम्परेचर पे आपने जो है वो स्टोर करना है, देन यू कैन यूज़। यस, बिल्कुल, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओनली 2 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अच्छा, ज़्यादा अगर उसी को यूज़ करेंगे, सपोज़ कि हफ्ता हमने उसी कढ़ाई में बार बार रोज़ निकाल के उसी कढ़ाई को और उसमें बनाना है, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स जो आजकल में हमें देखने को मिल सकते हैं जो फौरी तौर पे जिसके साइंस एंड सिम्टम्स हमारे सामने आ सकते हैं? अच्छा, टॉक्सिसिटी एक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं। ऑयल को बार बार रीफ्राई किया जाएगा तो उसका जो स्मोक टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर ऑयल का ना एक टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पे इतना ही फ्राई किया जाए। जब हम किसी चीज़ को ओवर फ्राई करते हैं या ओवर कुक करते हैं, इसको एक तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं, और क्योंकि फूड जो है वो ऑयल एब्जॉर्ब करता है, यू नो, तो उसकी कैलोरीज ज़्यादा होगी लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो एक ये भी चीज़ है कि हमारे अंदर एनर्जी तो गई नहीं, जस्ट ऑयल या फैट्स ही गए हैं और ट्रांस फैट्स की फॉर्म में वो चीज़ें जा रही होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, ब्लड को थिन कर रही है। इसके साथ साथ फैटी लिवर के इश्यूज आप अक्सर देखते हैं कि ALT AST बढ़ा होता है पेशेंट्स में, तो वो गंदा घी ऑयल इस्तेमाल करने की वजह से। और एक अभी रिसेंट रिसर्च भी आपने भी स्टार्ट में बात की कि न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं उसका बाइस बनते हैं, यानी कि आपके ब्रेन के जो इश्यूज होते हैं वो भी आपके ऑयल से, रीफ्राई से और रीयूज से बार बार जो है वो इंटरलिंक कर रहे होते हैं। और ये प्रॉपर स्टडी हुई है रैट्स पे। तो ये उन्होंने तब किया है, आइडेंटिफाई किया है कि जिस ऑयल को आप बार बार रीयूज़ या रीफ्राई करते हैं वो आपके न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स का भी बाइस बनता है, यानी कि आपकी ब्रेन हेल्थ को भी जो है वो ख़राब कर रहे हैं, उसको भी मुतासर कर रहे हैं।